हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 4 और 5। और इससे पहले का जो पूरा चैप्टर है, सारी की सारी एक्सरसाइजेस और हमारे इससे पहले के क्वेश्चंस और हमारी क्लास 7th की साइंस पूरी की पूरी कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हैं और सारे सब्जेक्ट्स हमारे लर्नर बी पे इंग्लिश, हिंदी, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत सब कुछ कवर है लर्नर बी पर। और लर्नर बी एक्स्ट्रा पर हम मैथ्स और साइंस कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, लर्नर बी को भी, लर्नर बी एक्स्ट्रा को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। तभी तो चैनल ग्रो करेगा और तभी हम और वीडियोस लेके आ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं। थर्ड तक देख लिया था। देखिए 4 जो है ना, इसमें हम लोग को बोला गया है कि हमें ये बताया गया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b। तो a डिवाइडेड बाई b का आंसर है -3। मतलब हमें बोला गया है कि a और b कोई भी दो नंबर है, जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आना चाहिए। हमें एग्जाम्पल के लिए ये दिया हुआ है कि जब 6 को हम डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर -3 आएगा। ऐसे ही 5 नंबर हमें बताने हैं। तो ऐसे 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे 5 नंबर कौन कौन से होंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें आंसर ये है कि कौन कौन से नंबर हैं कि आंसर उनका डिवाइड करके -3 आंसर आएगा। तो 24 को यहाँ पे देखो, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। इसी तरीके से जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा, है ना। ऐसे ही जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 15 को -5 से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों में से किसी भी नंबर के आगे आप माइनस लगा सकते हैं। किसी भी एक नंबर के आगे माइनस लगाएंगे तो आंसर माइनस में आ जाता है। तो ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाय -5 इज़ -3, 18 डिवाइडेड बाय -6 इज़ -3, 60 डिवाइडेड बाय -20 इज़ -3। तो ये आप लोग ऐसे करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ है, समझने में टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो देखो, टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नून यानी कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है? दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अबव ज़ीरो का मतलब है कि प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो रात के 12 बजे तक अगर वो हर घंटे कितना हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घट रहा है। तो 12 घंटे में कितना घट जाएगा टेम्परेचर? -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। तो हमें ये चीज़ समझनी है, ठीक है। फिर हमें ये बताना है कि ये टेम्परेचर मतलब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब पहुँचेगा। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो देखते हैं। तो देखो, टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा? मिडनाइट यानी कि दोपहर के 12 बजे, मिडनाइट कह रही हूँ, नून, टेम्परेचर है 12 नून। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, यानी कि दोपहर के 12 बजे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हर घंटे कितना कम हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर घंटे कम हो रहा है, ठीक है। अब हर घंटे टेम्परेचर अगर -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा? तो देखिए, एक घंटे में -2 है ना, दूसरे घंटे में फिर -2 यानी कि -4, फिर -6, -8, ऐसे करके टेम्परेचर कम हुए जा रहा है। तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 12 घंटे के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू -2, तो 12 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 12 इंटू -2 हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना बच्चों आप क्या बोला जा रहा है? हमें बोला गया है कि दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का। अब फिर 1 बजे क्या हो जाएगा? वो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा -2, यानी कि दोपहर के, देखो यहाँ पे हमें 12 बजे कितना था? 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 1 बजे कितना हो जाएगा? 10 - 2 यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे और कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो -6 डिग्री सेल्सियस। -2 का मतलब है 8 में से 2 घट जा रहा है, हर घंटे -2 हो जा रहा है। तो पहले घंटे दोपहर में 12 बजे 10 था, तो 1 बजे कितना हो जाएगा? 10 - 2 यानी कि 8। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 - 2 अगले घंटे, यानी कि
6, फिर उसके अगले घंटे क्या हो जाएगा, उसके अगले घंटे हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, फिर उसके अगले घंटे 4 माइनस 2 यानी कि 2, फिर उसके अगले घंटे 2 माइनस 2 यानी कि 0, ऐसे करके। तो इसी तरीके से 12 बजे कितना है, 12 बजे जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे 6, 3 बजे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 0 हो जाएगा, तो फिर 6 बजे और घटेगा तो -2 हो जाएगा, 7 बजे और घटेगा तो -4 हो जाएगा, 8 बजे और घटेगा तो -6 हो जाएगा, और 9 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 9 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। तो 8 डिग्री बिलो ज़ीरो कितने बजे होगा, रात के 9 बजे, एट 9 PM। एट 9 PM जो है, एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। तो बिलो ज़ीरो 8 डिग्री कितने बजे होगा टेम्परेचर, रात के 9 बजे। तो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया। दूसरा पार्ट हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब अगर 9 बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है तो मिडनाइट क्या होता है, रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो देख लेते हैं। देखो 10 बजे, अब ऐसे निकाल लेते हैं, 10 बजे हम लोग का कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 11 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे कितना हो जाएगा, 12 बजे, 12 को हम लोग PM नहीं लिखते हैं, 12.00 12 मिडनाइट कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। तो हम लोग इस टेबल के थ्रू भी पूरे का पूरा आंसर निकाल सकते हैं कि भाई ये देखो 9 बजे हमारा इतना होगा और 12 बजे हमारा इतना होगा, या फिर हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करके, ये तो एक ईजी वे है समझाने का कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस था दोपहर के 12 बजे, हर घंटे -2 हो रहा है, तो 1 बजे फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 रात के 9 बजे, और दोपहर और रात के 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब अगर हम लोग न्यूमेरिकली करना चाहें तो न्यूमेरिकली कैसे करेंगे कि 12 घंटे में तो टोटल टेम्परेचर घट जाएगा -24, बट कितने से घट रहा है, ये तो 10 से घट रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को 10 डिग्री सेल्सियस बता रखा था दोपहर के 12 बजे। तो 10 डिग्री सेल्सियस से अगर 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो 10 - 24 यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में -14 डिग्री सेल्सियस आंसर हमारा आ जाएगा। आ रहा है ना समझ बच्चों, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा टफ है, हो सकता है आपको एक बार में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना समझने में, तो हमें ना ये वाला टेबल बना लेना है। तो ये जो टेबल है ना, अगर ये टेबल हम लोग बना लेंगे तो मे बी फिर ईजी हो जाएगा कि भाई 12 बजे अगर 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 बजे 8 था, 2 बजे 3, तो 9 बजे -8 और 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चन तक करवा रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन काफ़ी टफ है, हो सकता है समझने में आप लोगों को टाइम लगे या फिर बार बार भी इसको देखना पड़े, है ना। और ये मगर बस बात यही है कि वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर हमारा चैप्टर और हमारी एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी कंप्लीट। तो अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।